बहुत तो हम गए ही। तो सर आप जो आपने रास्ता चुना है उससे क्या फायदा होगा? सर फायदा क्या विकास होगा, सामाजिक और मानव बुद्धि का विकास होगा। आज बताओ आडम्बरों से बचेंगे तो हम अपने बच्चों की आज शिक्षा की बात करेंगे, अभी एजुकेशन की बात करेंगे। ये आडम्बरों को छोड़कर आप जो पैसा वहां बर्बाद होता था। तो इसमें क्या क्या करना पड़ा आपको? ये जब आपने लगे दाह संस्कार किया, दाह संस्कार के आने के बाद क्या क्या आपने यहाँ पे किया? सर कुछ नहीं किया है, माला मंगाई, घंटे जी आए थे हमारे, तो उन्होंने अपना परित्राण पाठ करा। इसमें कोई खर्चा नहीं, बिना खर्चा के आपने अपने आयोजन को फूल अर्पण किया, बस हो गया सारा। कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ आपके अंदर दया भाव होना चाहिए। और जो आडम्बर में जो होते हैं ना, हमारे एक फलाना टिकड़ा जो भी धर्म है उससे बचते हुए अब ये बुद्ध का जो धर्म है दयालु मानवतावादी, हम यही चल चुके हैं। जब मैं साथियों, आज आपको ये जानकर दुख होगा कि आज हमारे संदीप की माँ अनिल नाम की थी, ये इनका काफी दिन से बीमार चल रही थी। आज यहाँ पर आए हैं हम लोग देख उनका जो एक तरह से कहा जाता कि पहले उनका तेरहवीं होता था, तो आज मैं आके यहाँ का देख करके मुझे अवसर हुआ कि अब यहाँ पर संदीप जी भाई हैं, इनके मैं देख रहा हूँ ना, इन्होंने मूल छिलाया जैसे मुन्नर होते थे तेरही करते थे, और आडम्बर मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। मैं सोच रही हूँ कि माता जी कब कैसे बीमार थी और कब इनका देहांत हुआ। आज हमने बौद्ध रीति रिवाज से परिक्रमा और अपनी पुराने धर्म की ओर नई पहल के तहत कदम बढ़ाए। सर आपने जिसे रही रही कहते हैं तो मूल मुड़ाते, आपने मूल भी मुड़ा, ये कहाँ मिली आपको? देखिए जो हमारे महापुरुष हैं तो सदियों से ये तो करते सिखाते हुए आए हैं कि इस देश में पाखंडवाद नहीं है, सिर्फ बौद्ध धर्म ये हमारा मूल धर्म है जो भाई मानवता की बात करता है, समानता की बात करता है। और हमें देश में समानता ही तो चाहिए, भाई ऊंच नीच नहीं चाहिए, एक भेदभाव खत्म ही तो करना है हमने। जैसे मैं अपने समाज में देखता हूँ कि हमारा समाज इतना विश्वासी है, जो गुरु अपने हमारे जिसको हम गुरु मानते हैं, हमको वो ऐसे शिक्षा देते हैं कि आडम्बर फंसाते हैं। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और ये आपने क्यों अपनाया कि आपको बुद्ध की रास्ता अपनाना? चलिए प्रेरणा तो देखो, हमारा इतिहास जो है वो महातेरा से शुरू होकर 72 से शुरू हुई। महार मातम धोनी कुंवर वाल्मीकि लालपुर उनका दारू तो ये तो हमारे खून में है। माथेरा बोधिस्ट तो हम गए ही। तो सर आप जो आपने रास्ता चुना है इससे क्या फायदा होगा? सर फायदा क्या विकास होगा, सामाजिक और मानव बुद्धि का विकास होगा। आज बताओ आडम्बरों से बचेंगे तो हम अपने बच्चों की जो शिक्षा की बात करेंगे, अभी एजुकेशन की बात करेंगे। ये आडम्बरों को छोड़कर आप जो पैसा वहां बर्बाद होता था। तो इसमें क्या क्या करना पड़ा आपको? ये जब आपने लगे दाह संस्कार किया, दाह संस्कार के आने के बाद क्या क्या आपने यहाँ पे किया? सर कुछ नहीं किया है, घंटे जी आए थे हमारे, तो उन्होंने अपना परित्राण पाठ करा। इसमें कोई खर्चा नहीं, बिना खर्चा के आपने अपने आयोजन को फूल अर्पण किया, बस हो गया सारा। कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ आपके अंदर दया भाव होना चाहिए। और जो आडम्बर में जो होते हैं ना, हमारे एक फलाना टिकड़ा उससे बचते हुए अब ये बुद्ध का जो धर्म है दयालु मानवतावादी, हम यही चल चुके हैं। सर मैं सुबह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत से लोग आ रहे हैं, इनको नमन कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो आप जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, इनको आप क्या शिक्षा देंगे? क्या समाज हमको अब इसी रास्ते पर अपना आना चाहिए? देखिए ये हमारा पुराना मूल धर्म है, मूल घर है हमारा। बीच में ठीक है हम तो आडम्बर में चले गए थे, लेकिन लाना हमने कहीं लोग ये नहीं कहीं अपने रास्ता भटक गए। रास्ता यही है हमारा, आप रास्ता भटक नहीं, रास्ता यही है बुद्ध का रास्ता। पहले भटके हुए थे, अब अपने मूल धर्म में गए हैं। जी सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप आए माता जी तो आप नमस्कार किया, क्या आज महसूस हो रहा है आपको? लंबी बीमारी के चलते
5-7 बार मिलना भी हुआ और मेरे हाथ से बहुत सारी चीजें हुई और वहाँ के रीति रिवाजों भी हम पूरे कर रहे थे, वो भी हम लोग सब साथ थे। और आज भी मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ना तो यहाँ कोई हवन हुआ, ना कोई यहाँ पर बड़ा भोज कराया गया, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये बहुत अच्छी बात है। जो समाज आर्थिक संपन्नता से कोसों दूर है और शिक्षा से कोसों दूर है, उस समाज में भी आज इस रास्ते पे चलने का एक नया पैरामीटर हमारे साथी संदीप भाई जी ने सेट किया है। और बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से गया है। दुख की घड़ी में हम पूरा परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन हमें इन आडंबरों से भी बचना चाहिए ना। हमारा आर्थिक नुकसान भी होता है और हमारा हमारा जो बुद्धि का जो विकसित होने की तरफ हम जो जाते हैं, वो भी हमारा रोका जाता है। हमारे कला में बांध कर हमें तिलक लगाकर अब यहाँ 5 पंडितों को खिला दो, अब यहाँ गंगा में बहा दो, अब इन सब चीजों से मुक्ति मिलती है। और सच में यहाँ आके हमें इतना शांति मिलती है और ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहूंगा आपके वीडियो के माध्यम से देश भर में ये मैसेज जाए, पूरा वाल्मीकि समाज इस प्रक्रिया को अपनाए। आर्थिक रूप से भी संपन्नता आएगी और सामाजिक रूप में परिवर्तन। जी आप संदीप भाई को क्या साथ होना दिया आपने? हम संदीप भाई के साथ तो हमेशा से ये, जब से माता जी अस्पताल में थे, चाहे एडमिशन कराने की बात हो, चाहे थोड़ा राज्य दूसरे राज्य में हम लोग ट्रीटमेंट कराने की बात हो, हम लोग सब काम में डिस्कस कर ही रहे थे। और दुख की घड़ी में तो पार्टी संगठन सब लोग साथ ही संदीप भाई। सर सत्यनारायण सर रहे, आप क्या कहेंगे सर? आज यहाँ कोई आडम्बर न हुआ, न मूड खिलाया गया, और ये देख करके आपको अस्तर नहीं हुआ? नहीं यार, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। का जो है ना, बहुत वहाँ तो हालांकि बहुत पहले शुरू में तो बुद्धि थे, सब बुद्धिस्ट लोग ही थे। धीरे धीरे बदलते रहे, बदलाव आता। बुद्ध का जो रास्ता है वो वैज्ञानिक रास्ता, तार्किक है। वो तर्क की बात करते हैं। बुद्ध का मतलब क्या? बुद्ध तो लिया गया है ना। बुद्ध जो हुआ ज्ञान हुआ, बुद्ध मतलब ज्ञान। जिसको ज्ञान हुआ वही तो बुद्ध हुआ। अज्ञानी को तो बुद्ध नहीं कहेंगे ना। तो ज्ञान जिसको हुआ बुद्ध। अब समाज को क्या आप संदेश देंगे कि क्या अब जो इसी रास्ते पे सबको आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ जो है ना, क्योंकि यही वैज्ञानिक रास्ता है, यही सही रास्ता है, सत्य का रास्ता यही है। इसमें कोई आडंबर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि हमारा बुद्धिज्म में कोई जात पात नहीं है, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, सब मानव है, सब बराबर जी। तो वर्ण व्यवस्था और ये जाति व्यवस्था बहुत ही भारत का एक मतलब कलंक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप आए, साथों दिया बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इनकी माँ है, इनका नाम है रानी सरला बागड़ी जी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आप इनका देखा कि किस तरह से इन्होंने आडंबर से दूर होकर के बुद्ध का रास्ता अपना करके अब समाज को एक नया दिशा इन्होंने दिया है। कैसी रही हमारी बातचीत, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली।